जी, जितनी दुआएं, जितनी सम्मान, जितना प्यार मुझे पूरे देश से मिला है, मैं सही में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जी देखिए, जब लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं तो वो एक बहुत ही कंट्रास्टिंग पिक्चर दिखाती है कि पहले मॉडलिंग, फिर उसके बाद पढ़ाई, उससे पहले भी स्टूडियस बच्ची थी मैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस सब के पीछे जो बेसिक मेरा वैल्यू सिस्टम है, जो मुझे मेरे परिवार से संस्कार मिले हैं, वो सेम है। तो मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, कुछ भी करूं, अल्टीमेट एम है कि पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ करूं। एंड क्योंकि मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, तो ये पूरा जो आइडिया है सर्विस बिफोर सेल्फ का, ये मुझे बचपन से सिखाया गया है। तो मैं जो भी काम करती हूँ, मैं पूरा दिल लगा के करती हूँ। और आई थिंक जब आप अपना 100% देते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल आपको जरूर रिजल्ट मिलता है। तो अगर मैं आज एक सिविल सर्वेंट बनने वाली हूँ या मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस मैंने अपने पैजेंट डेज में सीखा था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव वाली जो वैल्यूज जो मेरे साथ थी, वो कहीं ना कहीं तो काम आई ही। तो यूपीएससी मैंने मेंस का जब रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत से लोग अलग अलग मॉक इंटरव्यूज देते हैं। तो मेरे भी मन में आया कि शायद मैं मॉक इंटरव्यू दूं। मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप और इंटरव्यूज मत दीजिए, आप ओरिजिनल रहिए, क्योंकि आप जैसी हैं ठीक हैं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी भी तैयारी मैंने एक तरह से पूरी घर पे ही की। तो आप समझ लीजिए कि मेरी पूरी यूपीएससी जर्नी मैंने अपने घर पे बैठ के ही की है। एंड आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप दुनिया के, या आई वुड से देश के किसी भी कोने में बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। ये इतना इंक्लूसिव एग्जाम है कि हर क्षेत्र से, हर जगह के लोग, किसी भी घर के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं एंड इसमें सफलता भी ला सकते हैं। देखिए, यूपीएससी का इंटरव्यू इज कॉल्ड अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपकी नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। आपका प्रीलिम है, मेंस है, उसमें आपकी नॉलेज पूरी तरह से चेक हो चुकी है। इंटरव्यू का मेन मकसद होता है कि जो आदमी सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, क्या वो उसके लायक है, क्या उसकी पर्सनैलिटी उसके लायक है, क्या उसमें वो वैल्यूज हैं, इंटीग्रिटी, कंपैशन, करेज, डिटर्मिनेशन, देश के लिए कुछ करने के लिए। वो उसकी वैल्यूज अगर उसमें दिखती हैं, मतलब पैनल को अगर लगता है कि उस आदमी में वो वैल्यूज हैं, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होते हैं, आप अच्छे नंबर लाते हैं। बाकी तो मेरे मार्क्स अभी आएंगे तो उसी से पता चलेगा कि मैंने इंटरव्यू में कैसा किया। बट मैं बहुत खुश थी जब मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर आई। पैनल बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे कि कई सवाल मुझसे पूछे गए। मेरा बैकग्राउंड उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती थी और मैंने मॉडलिंग का करियर एक कुछ दिनों के लिए मैंने किया था, तो उन्होंने मुझसे कई सवाल इस पे भी पूछे कि हरियाणा में तो जैसे खाप पंचायत और इन सब का माहौल होता है, तो आपके उस पे क्या विचार हैं। तो एक सवाल तो मुझसे ये पूछा गया। बाकी मेरे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, मैंने एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, तो उससे मुझसे बहुत सवाल पूछे गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, अगर आपको यूएस और इंडिया की ट्रेड डील करानी है तो आप किस किस चीजों को फोकस करेंगे। तो इस तरह के कई सवाल मुझसे पूछे गए। एजुकेशन पॉलिसी पे मुझसे बहुत सवाल पूछे गए कि अगर आपको एचआरडी मिनिस्टर बना दें तो आप कैसे एजुकेशन पॉलिसी को पूरा फ्रेम करेंगी। तो इस तरह के मुझसे सवाल पूछे गए जो कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं थे। क्योंकि मेरा मॉडलिंग का बैकग्राउंड था, ये तो उन्हें पता चल ही गया। लेकिन वो उसके बियॉन्ड देखना चाहते थे कि मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है। तो यूपीएससी इंटरव्यू में आपका किसी भी बैकग्राउंड से आप आए, मेडिकल, इंजीनियर या किसी भी बैकग्राउंड से, उनका अल्टीमेट एम ये है कि आगे आप किस तरह से इस इंस्टीट्यूशन में घुल मिल